साहेबगंज जिले में जिला प्रशासन केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्य में भ्रष्टाचार मुक्त करने का चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर जो है इन योजनाओं के कार्य में भ्रष्टाचार मुक्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड पर स्थित कुटहरी पंचायत के गंगटिया गांव से सामने आया है। यहां पर बिचौलिए के द्वारा जो है एक मनरेगा योजना के तहत समतलीकरण का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन साहब सवाल ये उठता है कि आखिर समतलीकरण का कार्य क्या समतल जमीन पर होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। साहेबगंज जिले में जिला प्रशासन केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के कार्य में भ्रष्टाचार मुक्त करने का चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर जो है इन योजनाओं के कार्य में भ्रष्टाचार मुक्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड पर स्थित कुटहरी पंचायत के गंगटिया गाँव से सामने आया है। यहाँ पर बिचौलिए के द्वारा जो है एक मनरेगा योजना के तहत समतलीकरण का कार्य कराया जा रहा है, लेकिन साहब सवाल ये उठता है कि आखिर समतलीकरण का कार्य क्या समतल ज़मीन पर होनी चाहिए या फिर समतलीकरण का कार्य ऊबड़ खाबड़ वाले ज़मीन पर होना चाहिए। जाहिर सी बात है जो है समतलीकरण का कार्य उस जगह पर होता है जहाँ का ज़मीन ऊबड़ खाबड़ हो और उस ज़मीन को समतल करके उस ज़मीन पर खेती किया जा सके, उस जगह पर समतलीकरण का कार्य होना हो। लेकिन साहेबगंज जिले के अगर हम बात करते हैं राजमहल प्रखंड क्षेत्र के, चाहे वो कुटहरी पंचायत हो या फिर अन्य पंचायतों में, समतल ज़मीन पर सिर्फ समतलीकरण का कार्य किया जा रहा है और वो भी जो है पंचायत कर्मियों की मिलीभगत से सिर्फ और सिर्फ कोलम को पूरा जो है करके उसका जो राशि है उसका जो है गबन करने का प्रयास किया जा रहा है और इन लीगल तरीके से मनरेगा योजना की राशि जो है निकासी करने का भी काम किया जा रहा है। दरअसल आप टीवी स्क्रीन पर जो एक तस्वीर देख पा रहे हैं दूसरी तरफ, ये जो है गंगटिया गांव की तस्वीर है जो कुटहरी पंचायत के अंतर्गत आता है। लेकिन इस तस्वीर को देख करके आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर तो सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है और योजना का कार्य भी हुआ है। तो जी साहब, आप सही देख पा रहे हैं, यहाँ पर सरकारी बोर्ड भी लगा हुआ है और कितने की राशि है उसका इस सरकारी बोर्ड में उसका जो है उल्लेख भी किया हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो है समतलीकरण का कार्य जिस जगह पर किया गया हो वो ज़मीन पूर्व से ही समतल था, तो फिर वहाँ पर समतलीकरण का कार्य होने की कोई वजह ही नहीं था, वहाँ पर समतलीकरण का कार्य होना ही नहीं था। यानी कि सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को ताक करके, जो सरकारी सिस्टम है उस सिस्टम को ताक करके कुटहरी पंचायत में पंचायत कर्मियों के द्वारा जो है केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं का धज्जिया खुलेआम उड़ाई जा रही है। लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है साहब, न ही यहाँ के स्थानीय मुखिया हैं और न ही यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस योजना का कार्य किया गया है और इसमें जो पैसे की निकासी की गई है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि कुटहरी पंचायत में खुल्लम खुल्ला लूट मचा हुआ है और आधिकारिक सिस्टम यहाँ पर फेल हो रहा है। यानी कि यहाँ पर बिचौलियों के बोलबाला है और योजनाओं के कार्य में खुलेआम धंधली जो है वो किया जा रहा है और इनलीगल तरीके से पैसे की निकासी की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ के जो मॉनिटरिंग करने वाले जो पदाधिकारी है, चाहे वो जेई साहब हो या फिर रोजगार सेवक हो या फिर पंचायत सचिव हो, साहब कहाँ रहते हैं ये सब अधिकारी? क्या इधर अधिकारियों को सिर्फ पीसी से मतलब है, काम से कोई मतलब नहीं है? क्या यही सेटिंग यहाँ पर चल रहा है या फिर जो है अंदर खेला, यानी कि अंदर सेटिंग और बाहर वेटिंग का खेला चल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है साहब कि आखिर यहाँ पर कार्य कैसे हो रहा है।
जब जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम ने कार्यस्थल पर जाकर योजना का पड़ताल किया, वहाँ के आसपास के ग्रामीणों से इस योजना को लेकर जानने का प्रयास किया, तो कुछ ग्रामीणों का दबे ज़ुबान में कहना है कि सर यहाँ पर तो पहले से ही ज़मीन समतल है और इस ज़मीन पर जो रैयत है उनके द्वारा खेती भी की गई है, यानी कि जाहिर सी बात है यदि उस ज़मीन पर खेती किया गया हो तो वो समतल ज़मीन है, तो भला उस पर समतलीकरण का कार्य कैसे हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी सवाल है। और अगर उस पर हुआ है तो क्या यहाँ पर सरकारी सिस्टम क्रैश कर रहा है, क्या यहाँ के अधिकारी इस चीज़ को नहीं जान रहे हैं, या फिर जानबूझ करके केंद्र सरकार की योजनाओं को फलीता लगाने का काम कर रहे हैं। अब इसमें देखने वाली बात होती है कि जब जी टीवी भारत न्यूज़ चैनल पर खबर प्रकाशित होने के बाद जो जिले के पदाधिकारी हैं वो इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेते हैं, और जो संबंधित पंचायत कर्मी है या फिर जो दोषी पंचायत कर्मी है या संलिप्त ठेकेदार हैं उस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं। कैमरा पर्सन उज्ज्वल के साथ गोविंद ठाकुर, जी टीवी भारत न्यूज़, साहेबगंज।